पाकिस्तान नागरिकों के वीज़ा पर रोक, पाकिस्तानियों को 48 घंटे का अल्टीमेटम, सीसीएस मीटिंग के बाद कई बड़े फैसले। पहलगाम आतंकी हमले मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास में सीसीएस की बैठक हुई। इस बैठक के बाद भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए। 1960 की सिंधु जल संधि तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेगी जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। एकीकृत चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध अनुमोदन के साथ सीमा पार कर चुके हैं वे 1 मई 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा छूट योजना वीज़ा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVES वीज़ा को रद्द माना जाएगा। SVES वीज़ा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए 1 सप्ताह का समय है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को भारत वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोग में ये पद निरस्त माने जाएंगे। सेवा सलाहकारों के 5 सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा। उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 किया जाएगा, जिसे 1 मई 2025 तक और कम किया जाएगा। आपको बता दें कि आतंकी हमले में 2 विदेशी नागरिक सहित 26 लोगों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। बैठक खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवादी हमले के बाद अहम बैठक की। आपको बता दें कि सीसीएस की बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। हिमाचल में आक्रोश, बाजार बंद, आतंकवाद के पुतले फूंके, रोष रैलियां, विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में बुधवार को हिमाचल में उबाल रहा। घुमारवीं बाजार आधे दिन के लिए बंद रहा। जुब्बल कोटखाई के गुम्मा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विरोध प्रदर्शन किया और आतंकियों का पुतला भी फूंका। जिला मुख्यालय कुल्लू में भाजपा ने प्रदर्शन के बाद आतंकवाद का पुतला फूंका। बिलासपुर में काली पट्टियां लगाकर खिलाड़ी मैदान में उतरे। उधर निजी स्कूल नहरिया के बच्चों ने अम्ब बाजार में रोष रैली निकाली और SDM के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि हम पहलगाम में पर्यटकों की निर्मम हत्या पर गहरा दुख और चिंता व्यक्त करते हैं और कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में बुधवार को घुमारवीं बाजार आधे दिन के लिए बंद रहा। स्थानीय व्यापारियों और संवेदना संस्था ने हमले के विरोध में रोष रैली भी निकाली। बुधवार सुबह संवेदना संस्था के आह्वान पर स्थानीय व्यापारी और नागरिक दकड़ी चौक पर एकत्रित हुए। यहां से SDM कार्यालय तक रोष रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद और सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों में गुस्सा देखने को मिला। रैली के बाद संस्था के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन SDM घुमारवीं को सौंपा। जिला मुख्यालय कुल्लू में भाजपा ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला फूंका। जिला भाजपा कुल्लू ने देव सदन के प्रांगण से लेकर ढालपुर चौक तक विरोध रैली निकाली और पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवादी मुर्दाबाद के नारे लगाए। सोलन में हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान हो बर्बाद, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जय श्री राम समेत कई नारे लगाए। इस दौरान पाकिस्तान का पुतला भी फूंका गया। मुरारी मार्केट से पुराने उपायुक्त चौक तक रोष रैली निकाली गई। इसके अलावा बद्दी में श्री राम सेना हिमाचल और राष्ट्रीय बजरंग दल ने SDM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। SDM के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दों की कायराना करतूत के विरोध में प्रदेश व्यापार मंडल ने ऐलान किया है कि 24 अप्रैल को सभी दुकानदार सुबह 11 बजे से अपनी दुकानें बंद रखेंगे। आतंकी हमले के विरोध में ऊना जिला ट्रक ऑपरेटर महासंघ के आह्वान पर बुधवार को तमाम ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर रहे। महासंघ ने कहा कि कश्मीर के लिए कोई भी ट्रक ऑपरेटर जरूरी सामान की ढुलाई नहीं करेगा। इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सेफ सीजन में भी जम्मू कश्मीर में ट्रक नहीं भेजेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों की ओर से पर्यटकों को मारे जाने की घटना के बाद नाहन शहर के मुस्लिम समुदाय में रोष पनपा हुआ है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस घटना की कड़ी भर्त्सना करते हुए इसे हिंदुस्तान के सौहार्द, शांति और मोहब्बत को खत्म करने की साजिश करार दिया। बुधवार को कच्चा टैंक मस्जिद में दिन की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों की बैठक हुई। इसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों की ओर से निहत्थे बेकसूर लोगों को जान से मारने की घटना पर गहरा रोष प्रकट किया गया।
पत्नी की मौत के बाद पति ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर अंतिम संस्कार। सोलदा गांव का मामला। विधानसभा क्षेत्र जवाली में दंपति ने जीवन भर साथ निभाने का वादा अंतिम सांस तक पूरा किया। पत्नी की मृत्यु के कुछ देर बाद पति ने भी दम तोड़ दिया। त्रिलोकपुर के सोलदा गांव में बुधवार को पति पत्नी की अर्थी एक साथ उठी और एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। सोलदा गांव में ज्ञातो देवी उम्र 48 वर्षीय को मंगलवार की रात करीब 12 बजे हार्ट अटैक आया। उन्हें तुरंत सिविल शाहपुर अस्पताल लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने ज्ञातो देवी को मृत घोषित कर दिया। इस पर पत्नी की मौत की खबर सुनकर पति ठाकुर राम उम्र 56 वर्ष की उसी समय तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में परिजनों ने ठाकुर राम को तुरंत मेडिकल कॉलेज टांडा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। इसके बाद बुधवार को शाम 3 बजे करीब गांव के शमशान घाट में दंपति का अंतिम संस्कार किया गया। दोनों को मुखाग्नि उनके बेटे संजय कुमार ने दी। ज्ञातो देवी और ठाकुर राम का दूसरा बेटा दुबई में काम कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद ट्रैवल एजेंट रद्द करने लगे जम्मू कश्मीर के टूर, अब मनाली और शिमला की बुकिंग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ट्रैवल एजेंटों ने वहां के टूर रद्द कर दिए हैं। अब यह मनाली और शिमला की बुकिंग कर रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि एक ही दिन में मनाली में ऑनलाइन बुकिंग में 15 से 20% तक बढ़ोतरी हुई है। होटलियर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रोशन ठाकुर ने कहा कि आतंकी हमला दुखद घटना है। इसकी जम्मू कश्मीर के पर्यटन कारोबार पर मार पड़ेगी। अब तक बुकिंग में लगभग 15 से 20% तक का इजाफा हुआ है। होटल संचालक गौतम ठाकुर, होम स्टे संचालक राकेश ने बताया कि ट्रैवल एजेंटों ने जम्मू कश्मीर के टूर रद्द कर दिए हैं। वे अब मनाली का टूर बना रहे हैं। उनकी ऐसे ट्रैवल एजेंटों से बात हुई है। ट्रैवल एजेंट मनाली में बुकिंग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में सैर सपाटे के लिए आना सुरक्षित है। सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध हैं। मनाली में सीजन के दौरान 200 से अधिक अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए जाते हैं। हिमाचल के कुछ भागों में 4 दिन मौसम खराब रहने के आसार, पारा चढ़ने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय व आसपास के मध्य पहाड़ी कुछ क्षेत्रों में 4 दिन मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 24 से 27 अप्रैल के दौरान ऊंची पहाड़ियों और आसपास के मध्य पहाड़ी इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। 28 अप्रैल से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। उधर अगले 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार हैं। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। कड़ी धूप में स्कूल ने करवाई इतनी लंबी प्रार्थना कि बेहोश हो गया स्टूडेंट, भड़के पिता। नाहन के कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को तेज गर्मी के बीच खुले मैदान में करवाई गई लंबी प्रार्थना सभा के दौरान 9वीं का एक स्टूडेंट बेहोश हो गया। इससे भड़के छात्र के पिता स्कूल के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखकर दोबारा ऐसा न करने की हिदायत दी है। स्कूल प्रशासन ने इस घटना को लेकर अभी चुप्पी साध रखी है। बेहोश हुए छात्र का नाम कृष्ण भारद्वाज है। इस घटना ने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अन्य अभिभावकों को भी चिंता में डाल दिया है। प्रिंसिपल को लिखे पत्र में कृष्ण के पिता अमर भारद्वाज ने कहा है कि भीषण गर्मी को देखते हुए इस तरह की प्रार्थना सभा को स्कूल को खुले मैदान की जगह किसी छायादार स्थान में कराना चाहिए। उन्होंने बताया कि कृष्ण के अलावा कई अन्य छात्रों को भी गर्मी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस तरह की स्थिति से स्कूल के बाकी बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और यह उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कृष्ण के पिता ने पत्र में कहा कि अनुशासन और आध्यात्मिक शिक्षा की महत्ता को समझते हुए भी हम यह नहीं नज़रअंदाज कर सकते कि मौजूदा गर्मी में बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने स्कूल प्रशासन से उम्मीद जताई है कि उनकी इस हिदायत पर तुरंत अमल किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। हिमाचल में पानी की छोटी प्लास्टिक बोतलें बैन, कार में डस्टबिन नहीं तो 10,000 जुर्माना। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम 1995 की धारा 3A(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार 500 मिलीलीटर क्षमता तक की प्लास्टिक पानी की बोतलों का उपयोग अब प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों, सम्मेलनों और अन्य कार्यक्रमों में प्रतिबंधित रहेगा। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक DC राणा ने यह निर्णय प्लास्टिक से बनी पानी की छोटी बोतलों के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान होने के दृष्टिगत लिया गया है। यह प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों सहित सभी निजी होटलों पर भी लागू होगा। उन्होंने बताया कि अब प्लास्टिक की बोतलों के स्थान पर कांच की बोतल, स्टील के कंटेनर व वाटर डिस्पेंसर जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाए जाएंगे।
डीसी राणा ने बताया कि सरकारी संस्थाएं लोगों को प्लास्टिक की छोटी बोतलों के उपयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक बार फिर उपयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुएं, खाद्य सामग्री परोसने या उपयोग में लाए जाने वाली कंपोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल थालियों को सड़कों, ढलानों, नालियों, जंगलों, सार्वजनिक स्थानों, मंदिर परिसरों, रेस्तरां, ढाबों, दुकानों तथा दफ्तरों आदि में फेंकने पर 5,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया है। उन्होंने बताया कि छोटी पीईटी बोतलों पर यह प्रतिबंध 1 जून 2025 से प्रभावी होगा, ताकि सरकार व निजी संस्थाएं अपने पुराने स्टॉक का निपटारा कर सकें और आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी टैक्सी चालकों, सरकारी एचआरटीसी और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कार बिन्स यानी कूड़ेदान लगाना भी अनिवार्य किया है, ताकि वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्रित कर निर्धारित स्थान पर फेंका जा सके। प्रदेश सरकार ने वाहन में डस्टबिन न रखने पर 10,000 रुपये और जैव कचरा इधर उधर फेंकने पर 1,500 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया है। यह प्रावधान 29 अप्रैल 2025 से पूरे राज्य में लागू होंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।